हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों आज हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल के लिए प्लेटफॉर्म बुक से टेस्ट सीरीज 11 देखेंगे। और दोस्तों आप लोग को इस चैनल पर 3 बुक से रेगुलर प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, प्लेटफॉर्म, एडिटोरिया और यूनिक बुक से। तो दोस्तों अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट मारने के लिए चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली प्रैक्टिस सेट मारिए, जिससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस पर बल दिया था। गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस पर बल दिया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी पर। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। गांधी जी ने राजनीति का आध्यात्मिकरण पर बल दिया था, राजनीति का धार्मिकरण, राजनीति का विकेंद्रीकरण सभी पर बल दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान स्पष्टतः प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। अनुच्छेद किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है। तो दोस्तों अनुच्छेद 19 के 1 क में। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अकबर ने कब जजिया कर की समाप्ति की। अकबर ने कब जजिया कर की समाप्ति की। तो दोस्तों 1564 में अकबर ने जजिया कर समाप्ति की। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का संबंध किससे है। महात्मा बुद्ध का संबंध किससे है। तो दोस्तों शाक से है। महात्मा बुद्ध का संबंध दोस्तों शाक कुल से है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हिस्टोरिका के लेखक है। हिस्टोरिका के लेखक कौन है। तो दोस्तों हिस्टोरिका का लेखक हेरोडोटस है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। फारसी भाषा को। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ईरानी पद्धति सिजदा की शुरुआत की। ईरानी पद्धति सिजदा की शुरुआत की किसने की। तो दोस्तों बलबन ने की। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो किस अधिवेशन की दोस्तों। तो हरिपुरा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, हरिपुरा। ठीक है, अब कब की थी दोस्तों। तो 1938 में की थी हरिपुरा। ठीक है, 1938 में। आगे देखते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है उपभू कहलाती है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्यसभा के वर्तमान महासचिव कौन है। राज्यसभा के वर्तमान महासचिव कौन है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रमोद चंद्र मोदी। ठीक है, अगला प्रश्न है, समुद्र तटों के कचरा मुक्त करने हेतु पुनीत सागर अभियान किस संगठन ने चलाया। समुद्र तटों के कचरा मुक्त करने हेतु पुनीत सागर अभियान किस संगठन ने चलाया। तो किस संगठन ने चलाया था दोस्तों। एनसीसी ने। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी। विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1944 को। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और दोस्तों मुख्यालय इसका कहाँ है। तो वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अक्षांश का तात्पर्य है। अक्षांश का तात्पर्य क्या है। तो दोस्तों अक्षांश का तात्पर्य क्या है। ग्लोब पर विषुवत रेखा के समांतर उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध पर खींची गई रेखा है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है दोस्तों पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी है। कार्ल मार्क्स जो है किस देश की निवासी है। जर्मनी का। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कांग्रेस किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार की गई। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार की गई। किस अधिवेशन में। तो लाहौर अधिवेशन 1929। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री
भारत के प्रधानमंत्री क्या होता है दोस्तों, तो भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्ति होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है, लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, शिक्षित जनता, आर्थिक समानता, नागरिक स्वतंत्रता। तो सही हो जाएगा सभी, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है किसके द्वारा लिखा गया था, तो किसके द्वारा लिखा गया था, रूसो के द्वारा, ठीक है। भारत के मानक समय का आमतौर नहीं गुजरता है, यहाँ से नहीं गुजरता है दोस्तों, महाराष्ट्र से। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है, किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है, लेह में होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं, प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं, तो हाजीपुर के नाम से पुकारते हैं। इसका ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की, पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की, मजहरुल हक ने की। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों, ताप विद्युत। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, तो दोस्तों बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, 1911 में हुआ। इसका राइट आंसर 1912 में हुआ, ठीक है। 1912 में किया गया, और बिहार उड़ीसा से अलग 1936 में हुआ, ठीक है। और बिहार और झारखंड तो 2000 में हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा के नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। इसका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो दोस्तों कौन सा है, ये शैलों स्तरों में निक्षेपित होता है। तो यही आंसर सही है, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारतीय मानसून मौसम विस्थापन से इंगित है, भारतीय मानसून मौसम विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है दोस्तों, स्थल तथा समुद्र की विभेदी तापन, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि का तट रेखा है, भारत की मुख्य भूमि का तट रेखा कितना है, तो 6100 किलोमीटर लंबी है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, नकदी फसल कौन सा नहीं है दोस्तों, तो दोस्तों नकदी फसल कौन सा नहीं है, गेहूं जो है दोस्तों रबी फसल है, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। फिनलैंड की संसद कहलाती है, क्या कहलाती है, तो दोस्तों फिनलैंड की संसद जो है संसद कहलाती है, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, संसद ही कहलाती है। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था, सिंदरी में लगा था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सिंदरी। कब लगा था दोस्तों, तो 1951 में लगा था, ठीक है। आगे देखते हैं। साफ रातें बादलों वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, साफ रातें जो है बादले वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। क्यों होती है दोस्तों, विकिरण के कारण होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है, किस युग्म का जो मिलान सही है, तो कौन सा सही है दोस्तों, भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो है गरज के साथ वर्षा माध्यम में होती है, ठीक है। तो ये सही है, बी आंसर सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था दोस्तों, संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान को संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था, और कब अपनाया गया था, 26 नवंबर
1949 को अपनाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, किसमें वर्णन है दोस्तों? तो संविधान के अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और कौन सा भाग में? तो भाग दोस्तों 3। ठीक है, भाग 3 में वर्णन है। ठीक है, आगे देखते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय के समालोचन कर सकता है। ठीक है, जिसका अर्थ है ये, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता के सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? तो किस युग में पड़ती है? अर्ध ऐतिहासिक काल में पड़ती है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो किस शासक ने दिए थे? गुप्त वंश ने। किस वंश ने? तो गुप्त वंश के शासक ने। ठीक है, आगे देखते हैं। किस सल्तनत काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? किस सल्तनत काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सल्तनत काल में सिक्के, टंका, ससगनी और जित्तल किन किन धातुओं के बने थे? किन किन धातुओं के बने थे? तो दोस्तों चांदी, टका जो चांदी, सिसगनी जो चांदी और जित्तल तांबा के बने थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर को जीत का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों मुख्य कारण था तुगलमा पद्धति। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और पानीपत का दोस्तों प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। द्वितीय युद्ध 1556 में और तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय रेल ने किस नाम से एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली परीक्षण किया? भारतीय रेल ने किस नाम से एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया? तो किस नाम से किया? कवच। ठीक है, जिसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर को केदारनाथ धाम में किस प्रसिद्ध गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर को केदारनाथ धाम में किस प्रसिद्ध गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया? तो किसका किया दोस्तों? आदि शंकराचार्य का। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो डॉक्टर मनोज सोनी बने हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा की गई है? किसके जन्म दिवस पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा की गई है? तो दोस्तों बिरसा मुंडा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया है? अफ्रीका। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। केसर के पौधे का कौन सा भाग केसर प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? केसर के पौधे का कौन सा भाग केसर प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? शुष्क वर्तिकाग्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मनुष्यों में पेशीय क्रिया के बाद थकान निम्नलिखित में से किस एक रसायन के निकलने से होती है? तो यूरिक अम्ल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर लैक्टिक अम्ल। ठीक है, लैक्टिक अम्ल के कारण दोस्तों थकान का महसूस होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक पिंड का भार
उस स्थान पर 9.8 न्यूटन है। जहाँ g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, उसका द्रव्यमान कितना होगा। दोस्तों भार दिया गया है 9.8 न्यूटन, g का वैल्यू दे दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द्रव्यमान निकालना है। तो दोस्तों फार्मूला आता है भार इक्वल टू यानी वेट इक्वल टू क्या आता है m गुने g होता है। ठीक है, तो w का वैल्यू कितना दिया गया, वेट कितना दिया गया, भार दिया गया 9.8 दिया गया है, और m का वैल्यू निकालना है और g का वैल्यू 9.8 दिया है। ठीक है, तो 9.8 और 9.8 कट गया तो कितना हो गया, 1 बच गया, यानी m बराबर कितना हो गया 1, m बराबर 1 kg। ठीक है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा 1 किलोग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, एक पुस्तक किसी मेज की तल पर रखी गई है। यदि पुस्तक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को ही क्रिया बल मान लिया जाए तो प्रतिक्रिया बल आयसित होगा पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है। जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर दूरी रखा गया है। प्रतिबिंब का क्या स्वरूप होगा। प्रतिबिंब क्या स्वरूप होगा, आभासी आवर्धी होगा, आभासी आवर्धी नहीं होगा, बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों फोकस दूरी, वस्तु की दूरी कितना दिया गया, 15 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी कितना दिया गया, वस्तु कहाँ रखा गया है, अवतल दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, यानी वस्तु की दूरी दिया गया 5 सेंटीमीटर और फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी फोकस दूरी दिया गया 15 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी और फोकस दूरी दोनों नेगेटिव होता है, दोनों नेगेटिव होता है। u बराबर भी नेगेटिव होगा, तो u का वैल्यू -5 है और f का वैल्यू कितना है, -15 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण है इसलिए दोनों नेगेटिव होता है। निकालना है प्रतिबिंब का स्वरूप, तो पहले प्रतिबिंब निकालेंगे v का वैल्यू, तो दर्पण का फॉर्मूला लगाएंगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यहाँ से निकल जाएगा दोस्तों, वैल्यू रखेंगे तो v का वैल्यू निकलेगा, क्या निकलेगा, v का वैल्यू निकल के आएगा 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर आएगा। अब दोस्तों आवर्धन बराबर निकालेंगे, आवर्धन बराबर होता है -v/u, दर्पण में -v/u और लेंस में कहेगा तो v/u, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो -v/u यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और v का वैल्यू 7.5 है और u का वैल्यू -5 और -5 प्लस 5 हो गया तो 5 हो गया, काट देंगे तो 1.5 आ जाएगा, 1.5। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर 1 से बड़ा आएगा तो 1 से बड़ा आएगा तो प्रतिबिंब आवर्धित होगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, इसलिए आभासी प्रतिबिंब होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आवर्धित और आभासी। ठीक है, तो आवर्धित और आभासी ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि 1 से बड़ा होगा तब। ठीक है, 1 से बड़ा आएगा तब। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम का संगठन है 96% अल्युमिनियम, 4% मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है, कौन सा एक मिश्रण नहीं है दोस्तों, तो पारा जो है एक मिश्रण नहीं है। ठीक है, पारा एक द्रव धातु है, मिश्रण नहीं है। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। नीचे दिए चित्र पर ध्यान दीजिए। तो दोस्तों यह चित्र समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस की किस अवस्था को दर्शाते हैं, तो किस अवस्था को दर्शाते हैं, एनाफेज का, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वह पक्षी जिसके कुछ लक्षण सरीसृपों के समान होते हैं, वह पक्षी जो है जिसका कुछ लक्षण जो है सरीसृपों के समान थे, तो किसका था, आर्कोप्टेरिक्स, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, आर्कोप्टेरिक्स।
अल्फा बीटा गामा की भेदन क्षमता का अवरोही क्रम। अल्फा बीटा गामा की भेदन क्षमता का अवरोही क्रम क्या होगा? तो कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका पहले गामा, फिर बीटा, फिर अल्फा। अवरोही मन होता है दोस्तों घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ा पहले हो गया गामा, फिर बीटा, फिर अल्फा सबसे कम हो गया, यानी इस तरह से हो जाएगा अल्फा बीटा गामा बीटा और अल्फा। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन चुनना है दोस्तों। तो दोस्तों रेखीय संवेग का होता है कोणीय वेग गुने त्रिज्या, सही है। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2mv², ये भी सही है। संवेग बराबर m गुने v, संवेग बराबर होता है दोस्तों m गुने v होता है, मास गुने वेलोसिटी होता है, तो यही गलत हो गया, तो ये असत्य हो गया। और वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, ये भी सही है, तो ये गलत हो गया। संवेग बराबर होता है मास गुने वेलोसिटी, यानी mv होता है। ठीक है। डीएनए उपस्थित रहता है, डीएनए उपस्थित रहता है किसमें उपस्थित रहता है? क्रोमैटिन में, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक है, पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक कौन कौन से हैं? तो जैविक और अजैविक, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। पुष्प के खुलने व बंद होने की गति कहलाती है, पुष्प के खुलने या बंद होने की गति कहलाती है अनुकुंचन, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्धानता से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, इसीलिए, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें दोस्तों प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, आइसोटोप कहलाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारी पानी वह पानी होता है, तो कौन सा होता है दोस्तों? तो भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 हड्डियाँ, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग के लिए सूत्र है, बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के लिए सूत्र है L बराबर NH/2π, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। तो दोस्तों बिजली का खर्च कैसे निकालेंगे? तो जितना वाट दिया गया ऊपर लिखेंगे और जितना घंटा जला रहा है उसको गुना करेंगे और 1000 से भाग दे देंगे, 0 सब कट गया, बच गया कितना? 1 बच गया, यानी 1 यूनिट का खर्चा होगा, 1 इकाई हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि किसी ऐनक को लेंस की पावर +2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा? लेंस की पावर दिया गया है, P का वैल्यू दे दिया गया है +2 डायोप्टर, फोकस दूरी निकालना है। तो दोस्तों P = पावर = क्या होता है? 1/f होता है, तो f बराबर क्या होगा? 1/p होगा, और P का वैल्यू कितना है? 2 है, तो 1/2। तो आंसर दिया गया सेंटीमीटर में, तो 100 से गुना करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये मीटर में आता है, तो इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो 100 से गुना करेंगे तो भाग कट जाएगा 50 बार में, यानी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक श्वसन क्रिया को प्रभावित नहीं करता है? निम्नलिखित में कौन सा कारक जो है श्वसन क्रिया को प्रभावित नहीं करता है? श्वसन क्रिया को प्रभावित नहीं करता है दोस्तों, कौन सा कारक है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है श्वसन क्रिया को प्रभावित नहीं करता है, डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से रासायनिक क्रिया का विचार कीजिए। तो दोस्तों सूत्र दिया गया CaOCl। ठीक है, तो ये किसका है? तो विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। एस्ट्रोजन स्रावित होता है, एस्ट्रोजन किससे स्रावित होता है? अंडाशय द्वारा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। एस्ट्रोजन जो है अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। ठीक है,
तो इधर दोस्तों मैथ है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। जय हिंद।